Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं और आज हमारा डे है दैट इज 9th और 10th दिसंबर की करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करूंगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी और आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। कुछ क्वेश्चंस मैंने एंड में डाले हुए हैं डेली करंट अफेयर्स के। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिए। एटलीस्ट आप लाइक करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे। ओके, सो डू लाइक आवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। अभी आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम पर आपको पुरानी करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही होगी। तो ये मैंने जनवरी से नवंबर तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है वो मैंने एक सिंगल लेक्चर में बना दी है, वो भी टॉपिक वाइज। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, स्पोर्ट्स हो, इंडेक्स रैंकिंग हो, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन। तो लास्ट 11 मंथ की सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आप इस बुकलेट को करीबन 140 पेजेस की बुकलेट है, इसको आप पढ़ के चले जाएंगे, आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, ये बुकलेट मिलेगी कैसे? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा कि आपको कैसे मिल सकती है, क्या चार्जेस हैं। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, देवाशीष क्लासेस, वहां से आप डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये बुकलेट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो एग्जाम से पहले एक बार इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। ओके, तो चलिए आज के डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में आज क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who has appointed as 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। मतलब अभी जो 25th आरबीआई गवर्नर थे इनका नाम था शक्तिकांत दास। अब नए आरबीआई गवर्नर आ गए जो 26th गवर्नर होंगे आरबीआई के, उनका नाम क्या है? मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं। देखिए ये अभी एट प्रेजेंट देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये एक आईएएस ऑफिसर है। ओके, नाम है संजय मल्होत्रा। तो अब ये 11 दिसंबर से याद रखिएगा ये 26th आरबीआई गवर्नर चार्ज लेंगे। तो करेक्ट आंसर संजय मल्होत्रा। ओके, इनके बारे में आपको बताऊं 1990 के आईएएस ऑफिसर है, राजस्थान कैडर के हैं। ओके, 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई है इनकी और 11 दिसंबर से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा। ही इज गोइंग टू बी द 26th आरबीआई गवर्नर। ओके, और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई आपको पता होगा स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, तो नए आरबीआई गवर्नर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता दूं आज का दिन ही वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का दिन आपको पता होगा दैट इज 10th दिसंबर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 10th दिसंबर। ओके, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे या वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर होगा 10th दिसंबर। ओके, मैं आपको इस बार की थीम बता दूं क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है आर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ। ओके, तो थीम याद रखनी, आर राइट आर फ्यूचर राइट नाउ जो है इस बार की थीम है। तो थीम भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए और याद होना चाहिए और डे भी आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 11th एडिशन ऑफ अंडर 19 एशिया कप 2024, जो कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। ओके, जो मैं आपको बता दूं इसमें फाइनल जो हो रहा था वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हो रहा था। अब आप कहेंगे सर बांग्लादेश के साथ फाइनल होगा तो इंडिया जीत गई होगी। नहीं, इंडिया हार गई फाइनल। ओके, और बांग्लादेश ने टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज बांग्लादेश। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये टूर्नामेंट याद रखिएगा यूएई में खेला जा रहा था और बांग्लादेश का सेकंड टाइटल है, लास्ट टाइम भी उन्होंने ही जीता था और रनर अप जो है वो इंडिया थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है ना, ये सेकंड कंसेक्यूटिव, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने बताया इन्होंने ही टाइटल जीता और इस बार भी इन्होंने ही टाइटल जीता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच कंट्री हैज चेयर्ड द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ड्रग कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन ड्रग कमीशन को याद रखिए चेयर कर रही है। कौन से याद रखिएगा, तो कौन सी कंट्री चेयर कर रही है, फर्स्ट टाइम चेयर कर रही है? उसका करेक्ट आंसर मोदी आपको दिख ही रहे होंगे, तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो 68 सेशन जो यूनाइटेड नेशन नार्कोटिक्स कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम होने वाला है वो इंडिया चेयर करेगी और इंडिया के साइड से याद रखिएगा शंभू कुमारन, ओके, ये चेयरमैनशिप एज्यूम करेंगे। ओके, फॉर यूनाइटेड नेशन नार्कोटिक्स कमीशन के। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया इसको याद रखिए चेयर कर रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, विच डे हैज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे? ओके, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 21 दिसंबर। ठीक है, देख सकते हैं यूएन डिक्लेयर्स मेडिटेशन डे ऑन 21 दिसंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रिसेंटली यूएन ने डिक्लेयर किया तो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज 21 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, who has been appointed as acting secretary, ठीक है, of BCCI, that is Board of Control for Cricket in India? आपको बताओ जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जय शाह, वो तो अब आईसीसी के चेयरमैन हो गए हैं। ठीक है, तो अब एट प्रेजेंट बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? तो अभी तो कोई नया अपॉइंट नहीं हुआ है, बट अभी एक्टिंग सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इमेज दिखा देता हूं, याद रखिए ये असम के क्रिकेट प्लेयर भी रहे हैं। इनका नाम है, मेरे नाम से याद कर लो, देवा के नाम से याद कर लो, देवाजीत सायका। ओके, तो देवाजीत सायका जो है असम से बिलोंग करते हैं, क्रिकेटर हैं, और ये अभी एक्टिंग सेक्रेटरी बने हैं बीसीसीआई के। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, और मैंने बताया आपको जय शाह, आपको पता होगा आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। ओके, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो। बीसीसीआई की बात करूं तो बीसीसीआई 1928 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा, और चेयरमैन बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? वो है रॉजर बिन्नी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूरोग्रिप टायर्स? जो यूरोग्रिप टायर्स है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, कौन अपॉइंट हुए बता दूं, एक क्रिकेटर है। अब क्रिकेटर मैंने हिंट दी, चारों ही ऑप्शन क्रिकेटर है, तो अगली हिंट देता हूं, रिटायर्ड क्रिकेटर है। तो रिटायर्ड क्रिकेटर कौन होंगे? यस, हाला फॉर अ रीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एमएस धोनी, याद रखिएगा। तो एमएस धोनी जो है वो यूरोग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, तो क्वेश्चन आ सकता है ब्रांड एम्बेसडर्स में। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज बोधि डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बोधि डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन आपको डे पता होना चाहिए, और क्यों बोधि डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन, ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूं। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 8 दिसंबर को हम बोधि डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इसका रीजन ये है, याद रखिएगा, इस दिन सिद्धार्थ गौतम अटेन्ड एनलाइटनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्रिंस सिद्धार्थ गौतम टू महात्मा बुद्ध। ओके, तो वो ट्रांसफॉर्म हुए थे, गौतम याद रखिए, प्रिंस सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध की ओर ट्रांसफॉर्म हुए थे, एनलाइटनमेंट हुए थे। ठीक है, इसीलिए 8 दिसंबर को हम बोधि डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, when international day of commemoration and dignity of victims of crime of genocide 2024 is observed? Again a day has been asked, आपसे international day of commemoration and dignity of victims of crime of genocide 2024 is observed, कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर को। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। आपको डायरेक्टली याद रखना है, एवरी ईयर 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ जिनोसाइड विक्टिम्स जो है एक तरीके से, उनके लिए सेलिब्रेशन होता है 9 दिसंबर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च पीएम ई विद्या डीटीएच 24/7 31 चैनल नंबर है 31 चैनल फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज इन दिसंबर 2024? देखिए एक चैनल लॉन्च किया गया, चैनल 31। ओके, पीएम ई विद्या डीटीएच 24/7 में इंडियन साइन लैंग्वेजेस के लिए, बहुत अच्छी बात है, इंडियन साइन लैंग्वेजेस के हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए ये सब चीजें की जा रही हैं। ओके, तो साइन लैंग्वेजेस के लिए भी एक चैनल लॉन्च किया गया है। तो मैंने आपसे पूछा किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? देखो एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया होगा, और एजुकेशन मिनिस्टर एट प्रेजेंट है धर्मेंद्र प्रधान। आप यहां देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान लिखा भी है, पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल 31 फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज। ये भी पूछ सकते हैं कौन सा चैनल नंबर लॉन्च किया, तो आंसर नंबर 31 होगा। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? अब करप्शन की हम लोग बहुत बात करते हैं, तो एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगेन आपके सामने डेज दिए हुए हैं कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर। याद रखिएगा, बी जो है करेक्ट आंसर, 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ओके, और इसकी थीम इस बार की क्या है? यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। याद रखिए, तो थीम जरूर याद रखिएगा, यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी नहीं लिख के आएगा, आप तो सिर्फ इतना ही स्टार्टिंग की ही लाइन लिख के पूछेंगे। ओके, सो यू हैव टू टेल द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में आते हैं,
हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी जो प्रेसिडेंट थे वो जय शाह थे, बट आपको पता होगा जय शाह अभी आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। तो अभी इस जगह पर कौन एसीसी के दैट इज एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन प्रेसिडेंट बने हैं, ये मैंने आपसे पूछा है। तो जय शाह तो अब आईसीसी के हो गए हैं। तो एसीसी के याद रखिएगा जो नए बने हैं वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है शमी सिल्वा। ओके सो ये उनकी इमेज है, शमी सिल्वा, याद रखिएगा। ये अभी एसीसी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बड़े फेमस प्लेयर हैं डी गुरकेश। पूछ सकते हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। Who is D Gurkesh competing against in 2024 FIDE World Chess Championship 2024? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 सिंगापुर में हो रही है। ओके मैंने पूछा उसमें डी गुरकेश किसके अगेंस्ट कॉम्पिटिट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट 13 दिसंबर को फाइनल आ जाएगा कि जीता कौन है। और यहां पर वो जो डिफेंडिंग चैंपियन है ऑलरेडी, जिनका नाम है डिंग लिरेन, याद रखिएगा, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, इनके अगेंस्ट डी गुरकेश जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं। देखते हैं कौन जीता है। अभी जो है याद रखिएगा डी गुरकेश वर्सेस डिंग लिरेन चल रहा है। ओके और डिंग लिरेन चाइना से बिलोंग करते हैं, लास्ट टाइम ये चैंपियन रहे हैं। अब आई होप डी गुरकेश इस बार की चैंपियनशिप जीते। ओके तो डिंग लिरेन मैंने अभी आपको बताया जो चाइना के डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। और ये वेन्यू कहां चल रहा है चैंपियनशिप? सिंगापुर में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच स्टेट हैज बैंड द कंजम्पशन ऑफ बीफ in public places including restaurants and events in December 2024? तो जो बीफ है उसको कंजम्पशन को बैन कर दिया गया है। किस स्टेट ने इसको बैन किया है ये मैंने आपसे पूछा है। हिंट दे रहा हूं, ये स्टेट नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो आपको वहां के सीएम की इमेज दिख रही होगी, हेमंत बिश्व शर्मा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम ने। करेगा असम ने ये बैन कर दिया कंजम्पशन ऑफ बीफ इन पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स एंड इवेंट्स। ओके जो कि एक अच्छा डिसीजन है। ओके तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप मुझे बताइए असम के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ असम, ये आप मुझे बताइए। और दूसरा मुझे असम की लोकसभा सीट्स कितनी है, असम के गवर्नर कौन है और असम की लोकसभा सीट्स कितनी है, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, who was the president of Syria for the past 24 years, who fled the country after the rebel forces took the control in December 2024? तो rebel forces है, उन्होंने प्रॉपर कंट्रोल जो है वो वहां का ले लिया है सीरिया का। तो जो सीरिया के प्रेसिडेंट है 24 ईयर्स है, ये उनकी इमेज है। अब ये भाग गए वहां से, ठीक है। तो इनका नाम क्या है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, बहुत न्यूज में चल रहा है सीरिया, याद रखिएगा, है ना। तो इनका नाम है बशर अल असद। तो बशर अल असद जो है ये अब भाग चुके हैं सीरिया से। ओके अब रेबल के हाथ में आ गया है पूरी तरीके से सीरिया कंट्रोल। आप मुझे बताइए सीरिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। देखिए सीरिया इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ओके इसकी मैपिंग वगैरह एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा हैज लॉन्च्ड अ 100-day टीबी रेडिकेशन कैंपेन इन दिसंबर 2024? तो 100 दिन का टीबी रेडिकेशन कैंपेन जो है लॉन्च किया गया, आपको पता होगा। वैसे टीबी को एंड करने का हमारा जो टारगेट है वो है 2025 फ्रॉम इंडिया। ओके जो हमने टारगेट रखा हुआ है, तो उसके लिए कैंपेन भी लॉन्च किया गया है। तो ये कैंपेन कहां से लॉन्च किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने? ओके तो ये उन्होंने लॉन्च किया हरियाणा के पंचकुला से। याद रखिए डी इज द करेक्ट आंसर। पंचकुला हरियाणा से 100 डेज टीबी रेडिकेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है। और ये इनिशिएटिव जो है वो इंप्लीमेंट होगा करीबन 347 डिस्ट्रिक्ट और 39 स्टेट्स एंड यूटीज में ये इंप्लीमेंट होगा। ऑफ कोर्स जो ट्यूबरक्लोसिस के टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ टीबी है ना, उसके लिए याद रखिएगा ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया, 100 डेज का कैंपेन। ओके 7 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण दिवस, याद रखिएगा महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया 6 दिसंबर को। तो कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ whom, तो किसकी डेथ एनिवर्सरी में ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर को? मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, इमेज देखते ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया था? 6 दिसंबर को, ठीक है। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, किसके नाम पर? तो मैंने डे लिख दिया है, तो डे तो देखो 6 दिसंबर होगा, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन होने चाहिए थे, ऑप्शंस देने थे मुझे, महात्मा गांधी, चलो मैं अभी यहां पर लिख देता हूं सही, ठीक है। जब आपको पीडीएफ दूंगा तो सही करके दे दूंगा, चिंता मत करो। महात्मा गांधी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देता हूं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तीसरा है बी आर अम्बेडकर, ओके। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है सुभाष चंद्र बोस। ओके तो आपको बताना है
किसके बर्थ डेथ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया था? तो करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े चेंज करने पड़ेंगे आपको। तो सी जो है दैट इज बी आर अम्बेडकर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप मुझे बताइए उनकी डेथ 6 दिसंबर को हुई थी और ईयर कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूं 1950s में उनकी डेथ हुई है, आप मुझे एग्जैक्ट ईयर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज हेड ऑफ नासा। नासा के अब नए हेड अपॉइंट हो गए हैं और इनकी इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये अब नासा के नए हेड होंगे। इनको अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है, तो नॉमिनेट किया है। कौन है ये? इनका नाम है जेरेड इसेकमैन। याद रखिए जेरेड इसेकमैन जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। रिसेंट अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म है, जो 1958 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑन विच डे इंटरनेशनल चीता डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। मतलब इंटरनेशनल चीता डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा अभी एट प्रेजेंट चीता स्टेट जो है इंडिया में वो मध्य प्रदेश है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और इंटरनेशनल चीता डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर, 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, जो चैलेंजेस चीता फेस कर रहे हैं, जो पोचिंग हो गया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसी के अवेयरनेस के लिए इंटरनेशनल चीता डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर, इनका नाम है प्रहलाद जोशी, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन। उसके लिए ये क्या लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली, जो प्रहलाद जोशी जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है, उसका नाम है अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल। अब आप कहेंगे अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल है क्या, मैं आपको बता देता हूं दोनों है क्या, और इससे पीडीएस की जो सप्लाई चेन है वो कैसे बेटर होगी। तो एक एक करके बताता हूं। देखो, जो अन्न चक्र है, एक तरीके से जैसे आपको पता होगा जो फूड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो पहुंचते हैं आपके स्टेट्स में, ठीक है, वहां से राशन शॉप से लोगों को मिलते हैं। तो अन्न चक्र का काम क्या रहेगा? उसका काम रहेगा कि वो अपने एल्गोरिथम से ऐसा आइडेंटिफाई करेगा कि ऑप्टिमल रूट्स क्या हो सकते हैं कि फूड ग्रेन जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके, तो ये एल्गोरिथम डेवलप करके ऑप्टिमल रूट्स डिसाइड करेगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काम है अन्न चक्र का। ठीक है, इसको बनाया है, याद है कि इसको डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साथ फाउंडेशन फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आईआईटी दिल्ली ने मिलके इस अन्न चक्र को डेवलप किया है। ओके, और जो स्कैन पोर्टल है, याद है कि इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम आपको याद रखना है, ये एक पोर्टल है। ठीक है, इसका जो एजेंडा है वो है जो सब्सिडी क्लेम होते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपको पता होगा 2013 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्सिडी क्लेम होते हैं, ठीक है, स्टेट्स के थ्रू, वो एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करने की बात की गई है। मतलब उसमें टाइम ना लगे, आपका जल्दी हो सके, उसके लिए स्कैन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोनों पोर्टल आपको लॉन्च याद रखना है, इनको लॉन्च किया गया है बाय प्रहलाद जोशी, जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, which tribe of Nagaland has organized its first log drum pulling, याद रखिएगा, log drum pulling ceremony during the 25th हॉर्न फेस्टिवल, जो आपको पता होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि नागालैंड में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपसे वहां पूछा है कि किसने फर्स्ट लॉग ड्रम पुलिंग सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज, कौन सी ट्राइब ने, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज की पहली लॉग ड्रम पुलिंग सेरेमनी। ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं ट्राइब कहां मिलती है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दी गई हैं, गोंड भील नहीं है, इसका करेक्ट आंसर तिखिर ट्राइब, याद रखिएगा, तिखिर ट्राइब इज अ करेक्ट आंसर। तो तिखिर ट्राइब जो है नागालैंड की ट्राइब है जिसने फर्स्ट लॉग ड्रम पुलिंग सेरेमनी की है इस 25th हॉर्न फेस्टिवल जो कि नागालैंड में हो रहा था। ठीक है, ये ट्राइब आप देखेंगे नागालैंड से बिलोंग करती है, इसके कुछ मेंबर्स म्यांमार में भी हैं, ठीक है, सब मेंबर्स लिविंग इन म्यांमार ऑल्सो, बट आपको याद रखना है ये नागालैंड की बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, पूछ सकते हैं आपसे। ओके, तो यहां पर हमारे जितने भी डेली क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। ओके, बट अब आपका दिमाग में होगा सर हमारा एग्जाम है, उसके लिए हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है करीबन 1 साल की। तो जनवरी से नवंबर तक की एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे इजीली। कैसे मिल जाएंगी? बुकलेट, 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, याद देखिए बुकलेट कैसे मिलेगी, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा कैसे आपको बुकलेट मिल सकती है। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस बुकलेट के साथ मैं आपको एक और बुकलेट देना चाहता हूं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव बुकलेट ऑफ 11 मंथ करंट अफेयर्स, मतलब जनवरी से नवंबर तक की
ये डिस्क्रिप्टिव बुकलेट रहेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। इसको पढ़ लो, करीबन 140 पेजेस की बुकलेट है, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। मिलेगी कैसे बुकलेट, मतलब एमसीक्यू भी दूंगा और आपको डिस्क्रिप्टिव बुकलेट भी दूंगा। अगेन व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। क्या मैं सैंपल दिखाता हूं आपको, देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें बनाई गई हैं, इसमें आपको इजी होगा लर्न करने में, ठीक है। और इजी आप पढ़ सकते हो और इजी लर्न करके आप एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है। तो तुरंत आप व्हाट्सएप करिए, या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। साथ साथ में आपको इसके साथ अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि मेरा डेली करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स रहते हैं उसकी सारी पीडीएफ आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपको मेरे मंथली करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, फ्यूचर के भी करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, ओके। पुराने तो मिलेंगे ही, फ्यूचर के भी मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स। देन आप मेरे टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखते हैं, ओके, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, ओके। देन आप स्टैटिक जीके की हमारी जो सीरीज चलती है उसकी भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, ओके। प्लस अगर आप देखें जो हमारे सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स है, ओके, कंपाइलेशन है, ये सारी चीजें का कंप्लीट कोर्स है, याद रखिएगा। और ये आपको लाइफ टाइम मिलेगी। लाइफ टाइम मतलब फ्यूचर की जो भी करंट अफेयर्स रहेगी ना वो भी इंक्लूडेड रहेगी। वन टाइम पे करना और इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और ये 2 बुकलेट तो मिल ही रही है। तो व्हाट्सएप करो, और ये ऑफर अभी चल रहा है और ऑफर का बेनिफिट आप तुरंत उठा सकते हो, ओके। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो देवाशीष क्लासेस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उस ऐप पे जाना आप, और वहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स के सैंपल डले हुए हैं, ठीक है। वो सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेक कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, ये सारे सैंपल, करंट अफेयर्स के हैं, आप ये सारे सैंपल को चेक कर सकते हो। सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स पसंद आते हैं और आप चाहते हैं घर में मंगवाना, तो हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप इसको कुरियर करवा सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो नहीं सर हम रीड आउट बस करना चाहते हो, तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ओके। आप एक बार ऐप जरूर डाउनलोड करें और बेनिफिट जरूर देखें, क्योंकि 40% अभी फ्लैट ऑफ भी चल रहा है इन कोर्सेज में, ओके। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है। वैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। एप्लीकेशन में आपको अदर क्लासेस भी मिल जाएंगी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके जरूर चेक करें, ओके। एप्लीकेशन में मैंने एक कोर्स बना दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आपका कोई कोर्स है क्या जनरल स्टडीज का, जहां पर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस आपने पढ़ाया हो और हम इजिली पढ़ लें, क्योंकि हमें करंट अफेयर जनरल स्टडीज में दिक्कत आ रही है। तो सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएंगी, 40% फ्लैट ऑफ भी है, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जनरल स्टडीज का कोर्स आप वहां पर इजिली बाय कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप फ्रेंड्स नहीं हैं, अगर आपके कोई ग्रुप हैं, तो प्लीज इन ग्रुप्स में आप इन वीडियोस को डाल दें, जिससे हमारा हेल्प हो जाए। तो एटलीस्ट अगर आप हेल्प करना चाहते हो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। और यहां तक आगे हो, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। कोई डाउट क्वेरी हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे, ओके। और प्लीज आप लोग हमको हेल्प करो कि हम लोग जल्दी ही 1 मिलियन की ओर रीच करें, इसमें हम और भी आपके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकें, ओके। तो अब यहां पर हमें चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। याद रखिए नोट्स के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ओके। अब यहां पर हमको चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।